हेलो स्टूडेंट। तो वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। आज आपको क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट से जो 5 नंबर का जो प्रोग्रामिंग पूछा जाता है उसके बारे में डील करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपसे 90% चांस है कि पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको एक बार क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। जैसे कि ऑफलाइन क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि चैप्टर नंबर 4 से एक प्रोग्रामिंग पूछा भी जाता है। पिछले साल भी पूछा, इस साल भी पूछ सकता है आपसे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके का है। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, लेकिन इससे पहले हम आपको क्लास के बारे में समझा देते हैं कि क्लास होता क्या है और क्लास में क्या क्या कंटेंट होता है। क्लास क्या होता है? तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्लास में हमारा दो चीज हमेशा होगा। वो कौन कौन सा चीज होगा? याद रखिएगा, सबसे पहला होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। और दूसरा होता है सर जी फंक्शन। ठीक है, वेरिएबल होता है और फंक्शन होता है। इस दोनों को एक सिंगल यूनिट में रखा जाता है क्लास में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्लास का नाम क्या है, तो देखिएगा यहां पे जो क्लास का नाम है आपको क्या दिख रहा है? फ्लाइट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फ्लाइट है। ये क्या है सर जी? क्लास का नाम है। ठीक है, और इस क्लास के अंदर क्या होगा? वेरिएबल होगा और क्या होगा? फंक्शन होगा। तो वेरिएबल कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें वेरिएबल हमको जो दिख रहा है वो कौन कौन सा है? तो वेरिएबल है हमारा फ्लाइट नंबर। ठीक है, जो कि किस टाइप का? इंटीजर टाइप का है। डेस्टिनेशन है जो कि किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का है। डिस्टेंस जो है हमारा किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। और फ्यूल जो है हमारा वो भी किस टाइप का है सर जी? फ्लोट टाइप का है। यानी कि यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, जो इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग में जो होगा वो सब सारे के सारे क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। ठीक है, और इसी में ही फंक्शन, जिसको कि मेथड भी बोला जाता है। तो फंक्शन को पहचानने के लिए हम आपको बता चुके हैं, मैथ में जो छोटी वाली ब्रैकेट ओपन क्लोज अगर दिख जाए वो हमारा क्या है? फंक्शन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पैरेंथेसिस के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे फंक्शन कौन कौन सा है। तो फंक्शन यहाँ पे हमको दिख रहा है कौन सा? तो कैल फ्यूल नाम का। ठीक है, देखिएगा कैल फ्यूल, और हर एक फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना होता है हमको। ठीक है, तो इसमें क्या कैलकुलेशन करना, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसको समझाएंगे अच्छी तरह से। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि फ्लाइट जो क्लास है उसमें हमारा कौन सा एक फंक्शन है? कैल फ्यूल नाम का। और साथ ही साथ अगर आपको देख रहे हैं नीचे में अगर देखा जाएगा तो इसमें एक और फंक्शन है, कौन सा? फीड इन्फो। और दूसरा कौन सा है? सो इन्फो। ठीक है, ये तीनों हमारे लिए क्या है? फंक्शन है। और ऊपर में जो आपको हम आपको बताएं इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट में, वो सब सारे के सारे क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर जी, यहां पे प्रोग्रामिंग कैसे बनाया जाए जिससे कि आप 5 में 5 नंबर क्या कर ले? स्कोर कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है सबसे पहले क्या लिखा जाता है? हेडर फाइल। क्या लिखा जाएगा? हेडर फाइल लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा? यहां पे हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर उसी के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है सर जी? क्लास लिखना है, यानी कि क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है सर जी? फ्लाइट। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए, क्लास का नाम क्या है? फ्लाइट है। और ब्रेसेस को क्या कर देंगे हम लोग? ओपन कर देंगे। अब इसके जस्ट बाद हमको क्या करना है सर जी? एक्सेस स्पेसिफायर। और एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर सारे के सारे जो भी वेरिएबल है या फंक्शन है उसको मेंशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा हमारा है यहाँ पे वेरिएबल। तो सबसे पहला जो वेरिएबल दिख रहा है वो क्या है सर जी? फ्लाइट नंबर। वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। तो सबसे पहले इंटीजर में यहां पे हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा ये किस एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा किस एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर है? तो प्राइवेट के अंदर। किसके अंदर है ये? प्राइवेट मेंबर के अंदर है। तो इसको कैसे मेंशन करेंगे? जस्ट यहां पे हम लोग मेंशन करेंगे प्राइवेट, और यहां पे मेंशन कर दिए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को। इसी के जस्ट नीचे हम लोग को क्या करना है?
इंटीजर में फ्लाइट नंबर मेंशन करना है, तो फ्लाइट नंबर के लिए हम लोग क्या मेंशन कर दे रहे हैं, एफ नंबर। आपको बताए थे कि सर जी कभी भी कोई भी आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल का नाम, ठीक है, क्लास का नाम जिस तरीके से आप मेंशन कर देंगे, वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, जिस तरीके से आप मेंशन कर दिए उसी तरीके से आपको बार बार उसको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप ध्यान से देखिएगा, फ्लाइट में एफ हम कैपिटल लिखे हैं और जो यहाँ पे है एफ नंबर, उसमें एफ भी हमारा क्या है सर जी, कैपिटल में है। फिर देखते हैं नेक्स्ट और कौन सा हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर है हमारा फ्लाइट नंबर, उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग है हमारा कौन सा, डेस्टिनेशन। तो बहुत ज्यादा बड़ा नाम नहीं लिख करके छोटा छोटा नाम लिख रहे हैं। फ्लोट में हमारा कौन सा है सर जी, डिस्टेंस है। यहां पे हमारा कौन सा है, कैरेक्टर में क्या लिखेंगे हम लोग, डेस्टिनेशन, DEST कर दे रहे हैं बस, जो कि ये क्या है, स्ट्रिंग में है। तो इसमें आपको बताया गया है कि सर जी जो हमारा पोजीशन, कहां तक आप जाइएगा, कहां तक आप जाइएगा, उसके लिए सर जी क्या कर दिए, DEST। नेक्स्ट है हमारा इसी के जस्ट बाद एक और भी हमारा है, फ्लोट में डिस्टेंस है और फ्लोट में हमारा क्या है, फ्यूल है। फ्लोट में फ्यूल, क्योंकि डिस्टेंस जब भी होता है वो पॉइंट में वैल्यू रहता है। जैसे यहां से अगर हम कहीं और जाते हैं तो हमारा क्या होता है, 1.3 किलोमीटर, 4.2 किलोमीटर या 236.5 किलोमीटर, ये परफेक्ट इंटीजर में नहीं रहता। इस वजह से यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, फ्लोट में। और जो फ्यूल है, जो खर्चा लगेगा फ्यूल का, वो सर जी आपको भी मेंशन किया गया है किसमें, तो फ्लोट में। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट में मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एक और मेंशन कर दिए सर जी वेरिएबल जो कि फ्लोट टाइप का है, और ये दोनों का दोनों कौन सा, डिस्टेंस के लिए DIS और फ्यूल के लिए FUEL मेंशन कर दिया गया। ये सारा का सारा हमारा वेरिएबल क्या हो गया, मेंशन हो गया कि नहीं हो गया। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, इंटीजर में फ्लाइट नंबर, फ्लाइट नंबर के लिए हम F नंबर डाल दिए, स्ट्रिंग में डेस्टिनेशन, फ्लोट में डिस्टेंस और फ्लोट में हमारा क्या है सर जी, फ्यूल है, जो यहां पे हम क्या कर दिए, मेंशन सारा का सारा कर दिया गया है। यहां पे इसी के जस्ट बाद देखिएगा, इसमें हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन किस टाइप का है, कैल फ्यूल नाम का। और इसमें बोला क्या जा रहा है, अ मेंबर फंक्शन कैल फ्यूल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्यूल एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी कि आपको फ्यूल को मेंशन करना है किस फंक्शन के अंदर, कैल फ्यूल के अंदर, लेकिन उसका कुछ कैटेगरी दिया हुआ है जिसमें कि बताया जा रहा है कि अगर आपका लेस देन इक्वल टू 1000 है तो फ्यूल आपको कितना रुपया लगेगा, 500 रुपया। अगर आपका डिस्टेंस मोर देन 1000 एंड लेस देन 2000 है तो कितना लगेगा, 1100। अगर आपका मोर देन 2000 है तो कितना लगेगा सर जी आपका, तो 2200 रुपया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, और ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन किसके अंतर्गत है, तो वो प्राइवेट मेंबर के ही अंतर्गत है। तो हम लोग को क्या करना है, जस्ट इसी के ही अंदर क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे वॉइड। ठीक है, फंक्शन को जब भी लिखा जाता है तो किसमें, रिटर्न टाइप पे, और फंक्शन का नाम क्या है सर जी, कैल फ्यूल। क्या है, कैल फ्यूल। तो यहां पे हम क्या कर दिए, मेंशन कर दिए कैल फ्यूल नाम का फंक्शन। ठीक है, ब्रेसेस ओपन कर दिया गया फंक्शन में। अब क्या करना है, अब इसमें आपका जो कंडीशन डाला हुआ है उस कंडीशन के हिसाब से हमको मेंशन करेंगे। और कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर डिस्टेंस हमारा क्या होगा, लेस देन 1000 रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंशन करेंगे यहां पे क्या किया गया, इफ डिस्टेंस के लिए क्या था, डी, एक मिनट देख लेते हैं कौन सा था, डी हमारा क्या है सर जी, कैपिटल है। ठीक है, तो जो कैपिटल है तो कैपिटल में ही मेंशन किया जाएगा, डिस्टेंस इज लेस देन इज इक्वल टू कितना है, 1000। ठीक है, तो यहां पे आपका जो फ्यूल है वो कितना लगेगा, 500 मेंशन कर दिए। और सी आउट में उसको क्या करवा दिया गया, डिस्प्ले करवा दिया जाएगा, फ्यूल इज इक्वल टू
फ्यूल में शो करवा दिया गया। यहां पे ये बंद हो गया हमारा। इसी के बाद और भी हमारा कंडीशन है, तो कंडीशन और है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कंडीशन में कि अगर हमारा क्या रहेगा 1000 और 2000 से क्या रहेगा कम, तो यहां पे जो कंडीशन है ये वाले में इसको देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा, और लास्ट वाला कंडीशन तो मेंशन नहीं किया जाता, तो 11000 और 2200। तो चलिए इसको मेंशन करते हैं। अगर हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा लेस देन 2000 रहेगा तो कितना होगा 1100 शो करेगा। यहां पे जस्ट नीचे इसी के बाद हम लोग मेंशन कर रहे हैं, यहां पे क्या लिखेंगे इल्स, फिर मेंशन करेंगे इफ अगर डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू कितना है तो 2000, लेस देन कितना है 2000, तो यहां पे क्या हो जाएगा फ्यूल हमारा क्या होगा यहां पे 1100। ठीक है, फ्यूल हम मेंशन कर चुके हैं, फ्लोट टाइप का है। उसके बाद सी आउट में इस फ्यूल को शो करवा दिया जाएगा, ब्रेसेस बंद। और इसके बाद एक लास्ट कंडीशन है, तो लास्ट कंडीशन जो आपको दिख रहा है उसमें आपको कंडीशन डालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली इल्स लिखिएगा और फ्यूल को मेंशन कर देना है। क्या है हमारा इल्स में कितना सौ दिखेगा 2200 फ्यूल दिखेगा। बस इसी के जस्ट नीचे आपको क्या कर देना है इल्स लिखना है, और इसमें कंडीशन ना डालते हुए डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम लोग फ्यूल इज इक्वल टू कितना है 2200, और उसके बाद सी आउट में हम लोग फ्यूल को शो करवा देंगे। ब्रेसेस बंद हो गया। अब फंक्शन को बंद करना है, तो फंक्शन को हम लोग यहां पे क्या कर दिए बंद कर दिए। तो ये फंक्शन का तो सारा का सारा काम हो गया। नेक्स्ट जो फंक्शन हमको जो दिख रहा है वो क्या है सर जी फीड इन्फो नाम का, और इसमें क्या बोला जा रहा है जो कि ये किस टाइप में है किस एक्सेस स्पेसिफायर में है, तो पब्लिक मेंबर में है। ठीक है, पब्लिक मेंबर में हमारा क्या फीड इन्फो लिखा हुआ, टू अलाउ यूजर टू इंटर वैल्यू फॉर फ्लाइट नंबर, यानी फ्लाइट नंबर को एक्सेप्ट करवाना है, डेस्टिनेशन को, डिस्टेंस को। तो बोलिएगा फ्यूल को क्यों नहीं हम लोग एक्सेप्ट करवाएं, तो क्योंकि फ्यूल हमारे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है वैल्यू, और अभी हम लोग कंडीशन में डाल चुके हैं। और कैल फ्यूल को क्या कर देना है सर जी इन्वोक कर देना है, यानी कि कॉल करवा लेना है। लिखा हुआ है ना कॉल, अगर आपको क्वेश्चन में कॉल लिखा रहे या इन्वोक लिखा रहे दोनों का मतलब क्या होता है सर जी एक ही रहता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां पे फीड इन्फो फंक्शन में हमको एक्सेप्ट क्या क्या करवाना है, तो फ्लाइट नंबर को, डेस्टिनेशन को, डिस्टेंस को, और कॉल करवा देना है कैल फ्यूल को, किसके अंदर फीड इन्फो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि किस एक्सेस स्पेसिफायर में हमारा, तो पब्लिक। जस्ट यहां पे आपने जो फंक्शन को बंद किया इसी के जस्ट नीचे यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग पब्लिक। ठीक है, अब पब्लिक लिखने के बाद आपको फिर यहां पे क्या मेंशन करना है वॉइड, और यहां पे क्या मेंशन कर देंगे हम लोग फीड इन्फो, फीड इन्फो नाम का फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग को क्या करना है सभी को कॉल करवाना है। तो सी आउट में एक छोटा सा मैसेज देंगे और यहां पे क्या लिखेंगे इंटर वैल्यू ऑफ फ्लाइट नंबर, डेस्टिनेशन एंड डिस्टेंस। ठीक है, और सभी को एक्सेप्ट करवा देंगे। एक्सेप्ट कैसे करवाना है, फ्लाइट नंबर के लिए हम यहां पे क्या किए एफ नंबर। ठीक है, और उसके बाद डेस्टिनेशन के लिए क्या मेंशन किए थे DEST, और डिस्टेंस के लिए क्या किए थे DIS। अब यूजर जो भी फ्लाइट नंबर, डेस्टिनेशन और डिस्टेंस डालेगा उसी में क्या हो जाएगा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, और जो भी डिस्टेंस डाला जाएगा उसके हिसाब से हमारा कंडीशन क्या होगा, जिस भी हमारा डिस्टेंस में जिस भी कंडीशन में फुलफिल करेगा उसी का वो फ्यूल क्या करेगा शो करेगा। ठीक है, अब इसी के जस्ट बाद आपको बोला गया था जो फंक्शन था हमारा वो कौन सा फंक्शन कैल फ्यूल। देखिएगा ध्यान से कौन सा फंक्शन हमारा कैल फ्यूल।
कैल फ्यूल को क्या करवा देना है सर जी, कॉल करवा देना है। क्यों कॉल करवाया जाता है, क्योंकि जो फंक्शन हमारा प्राइवेट में होता है उसको क्या करता है, हमारा जो मेन फंक्शन है उसको एक्सेस नहीं कर पाता है, इसी वजह से उसको जो पब्लिक मेंबर में जो हमारा फंक्शन होगा उसमें इन्वोक करके हम लोग उसको क्लास के बाहर ले जा सकते हैं। तो यहां पे आपको बस कुछ नहीं करना है, बस कैल फ्यूल इन्वोक करना या कॉल करने में क्या किया जाता है, जस्ट इसमें जो होगा फंक्शन का नाम बस उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, मेंशन करेंगे किस तरह से, बस यहां पे लिख देंगे कैल। कैल में देख लेते हैं सी हम बड़ा लिखे हैं या छोटा लिखे हैं, देखिए हाँ छोटा ही है। कैल फ्यूल, बस फंक्शन का नाम मेंशन कर दीजिए, कहानी यहीं पे क्या हो जाएगा सर जी, खत्म हो जाएगा। अब लास्ट जो बचा हुआ फंक्शन, वो फंक्शन क्या है, लास्ट फंक्शन में बोला जा रहा है कि आप फंक्शन शो इन्फो टू अलाउ यूजर टू व्यू टू कॉन्टेक्ट ऑफ ऑल द डाटा, यानी जो भी डाटा आप एक्सेप्ट करवाए हैं उसको क्या करवा देना, शो करवा देना। तो बस शो करवाने के लिए जो जो एक्सेप्ट करवाएगा उस सभी को क्या करवा दिया जा रहा है सर जी, आपको डिस्प्ले करवा देना है। और डिस्प्ले करवाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, सी आउट का यूज करते हैं। और इसमें कौन सा फंक्शन यूज किया जा रहा है, कौन सा फंक्शन है, सो इन्फो नाम का फंक्शन। कौन सा है, सो इन्फो नाम का फंक्शन है, ये भी हमारा पब्लिक में ही है, किसमें है, पब्लिक में ही है। तो क्या करेंगे, बस यहां पे वॉइड लिखेंगे और वॉइड में क्या लिखेंगे हम लोग, सो इन्फो नाम का फंक्शन। अब यहां पे ब्रेसेस ओपन करेंगे और सारे के सारे जितने भी वेरिएबल थे जो एक्सेप्ट करवाया गया उन सभी को शो करवा देंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, सी आउट, और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, सी आउट में फ्लाइट नंबर, फ्लाइट नंबर जो कि हमारा कहां पे स्टोर है, एफ नंबर में लाइन को चेंज कर दीजिएगा, बैकस्लैश एन, फिर कौन सा हमारा डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के लिए DEST, और फिर लाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और डिस्टेंस, उसके लिए क्या है, DIS। सारा का सारा हमारा हो गया। अब इसके बाद जब हमारा पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को भी बंद करते हैं। क्लास को क्या करना होगा, बंद होगा। तो क्लास बंद हमारा क्या होगा, किस तरीके से, ब्रेसेस बंद करेंगे, याद रखिएगा सेमीकोलन, क्लास को बंद करने के लिए सेमीकोलन जरूर यूज करेंगे। अब इसी के बाद आपको मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मेन फंक्शन में हम जस्ट इसी के, जब क्लास बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, मेन फंक्शन बनाएंगे और मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, जो क्लास का नाम था, क्लास का नाम था क्या, फ्लाइट, फ्लाइट मेंशन किए और ऑब्जेक्ट में क्या डाल दिए सर जी, ओबी, कुछ भी नाम आप ले सकते हो ऑब्जेक्ट का। और इस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करेंगे सर जी, सारे के सारे फंक्शन, जो हमारा फंक्शन था उसको क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे। तो कौन कौन सा फंक्शन था हमारे यहाँ पे जिसको कॉल करवाना पड़ेगा, तो याद रखिएगा वैसा फंक्शन जो पब्लिक के अंदर है। तो पब्लिक के अंदर कौन कौन सा, फीड इन्फो है और शो इन्फो है, बस उसी को क्या करवाया जाएगा, कॉल करवाया जाएगा। ठीक है, जो प्राइवेट में रहता है उसको कॉल नहीं करवाया जाता। तो पब्लिक में मात्र कौन सा हमारा, फीड इन्फो, और दूसरा कौन सा है, शो इन्फो। तो बस यहां पे क्या करेंगे हम लोग, कैसे इसको कॉल कर, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू से कॉल करवाएंगे, ओबी डॉट फीड इन्फो, एंड एक और फंक्शन, यहां पे जगह कम हो रहा है जस्ट इसके बगल में कर दे रहे हैं, ओबी डॉट शो इन्फो। ठीक है, यहां पे आप क्या करेंगे, सेमीकोलन डाल करके गेट ch, और प्रोग्राम हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लियर, तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग। एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज्यादा बड़ा हो गया है, देखिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि नंबर भी क्या है हमारा, 5 नंबर का है। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन को तो थोड़ा सा तो बड़ा तो होगा ही होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसी में ही क्या किया गया, क्लास बनाया गया, क्लास का नाम क्या था, फ्लाइट,
क्लास का नाम क्या है? फ्लाइट। जितने भी वेरिएबल थे उसको मेंशन किए और जो भी हमारा फंक्शन था उसको मेंशन करके उसको कैलकुलेट किया गया। कैलकुलेशन करने के बाद फिर जो पब्लिक में था हमारा फंक्शन उसको मेंशन किया गया, जो भी हमारा कैलकुलेशन था उसको किया गया, और उसके बाद जब क्लास बंद कर दिए तो मेन फंक्शन में क्या कर दिए, जो पब्लिक में हमारा फंक्शन होगा उसको कॉल करवा दिया जाएगा। तो ये था हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा, देख करके उसको अच्छे से बनाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छे से पढ़िएगा, कुछ भी डाउट होगा तो जो नंबर है हम आपको बता चुके हैं उस नंबर पे डायरेक्टली क्या करिए, कॉल करिए। कुछ भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो डायरेक्टली इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।